जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखना है, मतलब बट्टा के रूप में लिखना है। जबकि कौन संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या को बट्टा के रूप में लिखना है। हमारे पास बट्टा में ये नहीं है, ये प्लेन है, दशमलव में है, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको कहते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं कि 0, -1, -2, +1, 2, 3 जब सब मिलता है आपस में संख्या तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि Q बराबर अगर कोई चीज़ 0 आ जाएगा तो पूर्णांक मतलब बट्टा में कभी नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए कि 2/0, इसका वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, 0, क्योंकि 0 से भाग लगाएंगे 2 में। ऐसे तोर बुखार लगा है क्या, नहीं लग जाएगा लेकिन बुखार, ठीक है। तो 0 से भाग लगाएंगे अगर हम 2 में तो क्या है, 0 हो जाएगा। तो ये बट्टा में होगा कभी। तो जब अगर हर में बट्टा रहे नीचे, Q के रूप में जो है वो बट्टा रहता है, तो कभी वो क्या नहीं होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होगा, अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 0.6 पे बार, यानी कि प्रसार, ठीक है। ये प्रसार का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन जो दिया हुआ इस तरह का ऐसे संख्या पे, ठीक है, इसका मतलब ये कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग 10/3 अगर भाग लगाते हैं तो बार बार 3.333 बहुत बार आता है। तो वो उसको उतना बार लिखने के बजाय सिर्फ एक 3.3 पर एक बार लगा देंगे तो 3 ऐसे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत बार है, ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है कि बट्टा में लाना है। बट्टा में लाना है मतलब अंश और हर में लाना है, P/Q के रूप में लाना है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं, हल लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है और 6 पर प्रसार है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.66666। अगर ये बार को नहीं लिखेंगे, प्रसार को, तो इस तरह से लिख सकते हैं, जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलिए हम लोग लिखते हैं कि माना कि x बराबर 0.666, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कितना बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रसार का वैल्यू ही है कि आप जिस पर प्रसार है उसको बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों को 10 से गुना करना है, ठीक है। एक बायां साइड हो गया, एक दाहिना साइड हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x। क्या हो जाएगा, 10x। इसको 10 से गुना करेंगे अगर हम दोनों तरफ को, मतलब इसको और इसको दोनों को, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए जब दशमलव का गुना रहता है, ठीक है, दशमलव अगर कोई संख्या दशमलव में लिखा हुआ है और उसको 10 से या 100 से या 1000 से गुना करते हैं, यानी 0 वाला संख्या से, तो करना कुछ नहीं है कि दशमलव वो राइट साइड घसक जाता है। अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 0, इसलिए एक संख्या आगे जाएगा। अगर 100 रहेगा तो 2 0 आगे जाएगा। अगर 1000 रहेगा तो 3 0 आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जब 10 से इसको गुना करेंगे तो दशमलव भी यहाँ है तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.666, कुछ भी लिख सकते हैं इतना, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 मान लिए, 2 को कैसे लाए, 10 से दोनों तरफ गुना करने पे। कुछ नहीं करना है, हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 कहाँ है हमारा, 2 ये हुआ। 2 को क्यों लिखे, 1 को पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 बड़ा है। समीकरण 2 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा में से ही छोटा को घटा सकते हैं ना। तो समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 6.666, इस तरह से करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x बराबर क्या है, 0.666, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो कै x बचेगा, 9x। कै x बचता है, 9x बराबर। अब इसको घटाते हैं तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव 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 हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 हो जाएगा, ये तो सारा 0 हो ही गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 9x बटा 6, 9x बटा 6। इसको हम लोग x बटा क्या लिखेंगे, जिसके साथ x रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जिस संख्या के साथ x रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे। किसके नीचे, जमीन के, बट्टा के नीचे। ठीक है, और जिसके साथ x नहीं रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो ऊपर x 6 के साथ नहीं, इसलिए ऊपर जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे। अब इसको छोटा करेंगे तो 2 तिया 6, और सॉरी 3 दूना के 6, 3 तियाई 9, यानी कि p बटा q के रूप में इसको हम लोग देखिए क्या हमारा आया, अब नहीं कटेगा। तो p बटा q के रूप में हमारा आ गया 2 बटा 3। देखिए जहाँ q बराबर क्या है, 0 नहीं आया है, q बराबर 0 नहीं आया है। कितना आया हमारा, q बराबर 3 है। कितना आया है, q बराबर कितना आया है, देखिए 3 है। तो यही चीज़ पूछ रहा था, तो बट्टा में जो करने के लिए बोल रहा था, तो बट्टा हमारा आ गया। ठीक है, 2 बटा 3, यही आंसर आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा। ठीक है, क्या है कि 0.47, 0.47 है, इस पर है सिर्फ, इस पर प्रसार है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल। माना कि x बराबर 0.477 को ही सिर्फ बढ़ा सकते हैं, 7 को ही सिर्फ हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 पर ही प्रसार है। अगर सब पर प्रसार रहता तो सबको बढ़ाते। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सेम वही जो पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग इसमें किए हैं ना, कि दोनों तरफ क्या किया है, 10 से गुना किए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपको 1 दशमलव यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यानी 4.777, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। सेम वही प्रोसेस, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे, मतलब उतना नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 1 मतलब 2 में से 1 को क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 4.777, इस तरह से लिख सकते हैं। और वो क्या है, x बराबर 0. यहाँ गड़बड़ हो रहा है, चलिए 0. क्या है, ये आपका हो गया 4, 7, 7, 7, इस तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तो कितना हूँ, कम बार लिख भी सकते हैं, ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं। इसको घटा के देखते हैं, तो 10 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 3.4 में से 0 जाएगा तो 4। ठीक है, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 4.3/9। ठीक, ये दशमलव को अगर हम उड़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये दशमलव उड़ाने का मतलब है यहाँ से दशमलव जब हटाते हैं तो नीचे 10 जाता है, ये एक शून्य बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 43/90। इस पे ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यही हमारा p/q के रूप में हो गया कि नहीं हुआ। तो एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या है, 0.001 पर प्रसार इतना पूरा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि माना कि x बराबर 0.001, एक बार हो गया, प्रसार है इसलिए इसी को बार बार लिखना होगा, फिर 0.001, फिर 0.001। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये तो ये क्या हो गया, समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ, यही तो बात है, इसीलिए तो बताए। एनसीईआरटी का बुक में यही समस्या है कि एक क्वेश्चन दूसरे से जस्ट डिफरेंट रहता है। ठीक है, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, अब 1000 से गुना क्यों करते हैं से बताते हैं। ठीक है, इसलिए 1000 से गुना कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रसार 3 अंक पे है। दशमलव के बाद कई अंक पर प्रसार है, 1, 2, 3 अंक पर प्रसार है। तो जितना अंक पर प्रसार रहता है, ठीक है, उतना ही संख्या 0 वाला से गुना करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 अंक पे है तो 10 से करेंगे, 2 अंक पर अगर प्रसार दिया हुआ है तो 100 से करेंगे, 3 अंक पर प्रसार है तो 1000 से करेंगे, 4 अंक पर प्रसार है तो 10,000 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंक से इसलिए 1000 से गुना करेंगे दोनों को, तो इसको 1000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो
3 जीरो, इसलिए 3 जीरो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 जीरो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.001 फिर 001। अब कहिएगा सर ये कैसे किए, है ना। यहाँ पे अगर हम दशमलव लिखते हैं यहाँ पे ठीक है, तो दशमलव के बाद इधर क्या एक के पहले जीरो कितना बार रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर किसी आदमी के पास कोई कहे कि 0 0 0 0 0 इतना सारा जीरो लिखा हुआ रहेगा और लास्ट में 1 रुपया रहेगा, तो आदमी करोड़पति है नहीं है, वो खकपति है। 1 रुपया खाली ओकरा पास पैसा है। हाँ, यही अगर एक इधर रहेगा तब तो फिर कहना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर मतलब जो संख्या उसके बाएं साइड जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं है। तो यहाँ अगर हम दशमलव लगाते हैं 1000 से गुना करने पर यहाँ दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद नहीं लगेगा, तो इसके पहले जो जीरो आया उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है तो उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। तो डायरेक्ट 1 लिखे हुए हैं हम, समझ में आ गया। चलिए अब ये जो हो गया हमारा वो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसको ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। सिस्टम के तहत समीकरण 2 माइनस क्या चीज 1, समीकरण 2 क्या है हमारा 1000x ठीक बराबर 1.001 इसको भी लिख सकते हैं x बराबर 0.001 कितना बार लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा देंगे तो 1000x में से 1x जाएगा 999x बराबर, ठीक है। ये घट के तो ये इधर दशमलव की साइड वाला सेम है इसलिए 0 हो जाएगा, 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा x के साथ है वो कहाँ जाता है नीचे, 999 नीचे जाएगा, अब 1 क्या जाएगा ऊपर जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा p/q के रूप में, p ये हो जाएगा q ये हो जाएगा, है ना। चलिए इसको आप अपना कॉपी में लिख लीजिए।